तो भाई लोग अभी हाल ही में मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देख रहा था और सोच रहा था कि इस मूवी में तो हमें क्लियर कट विजेता देखने को मिल ही रहा है और ये पूरी मूवी ही गॉडजिला और कॉन्ग के ऊपर है, उनकी बरसों से चली आई दुश्मनी के ऊपर। लेकिन इन दोनों के अलावा भी मॉन्स्टरवर्स में कई सारे मॉन्स्टर या फिर टाइटन्स हैं जो इन्हीं की तरह पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बड़े और खतरनाक हैं, जैसा कि 2019 की गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हमने देखा था। और इस वीडियो में हम टॉप 10 मॉन्स्टरवर्स के टाइटन्स की बात करेंगे जिन्हें अब तक मूवीज में दिखाया गया है। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है साइकिला। साइकिला एक बड़े से स्पाइडर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टरवर्स में पहली बार हमें गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखने को मिला था, जो कि काफी लंबे समय से हाइबरनेशन में था और किंग गिडोरा की अल्फा कॉल पर जाग गया था और जागते ही इसने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा इसके बारे में हमें मूवी में कुछ दिखाया नहीं गया है और ना ही कुछ बताया गया है। तो नंबर 9 पर आते हैं स्कल क्रोलस। स्कल क्रोलस को पहली बार हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाया गया था, जहां ये हॉलो अर्थ में रहते हैं और ये रेप्टिकल्स जैसे दिखते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और फुर्तीले होते हैं। और कॉन्ग की और स्कल क्रोलस की आपसी दुश्मनी भी है, क्योंकि स्कल क्रोलस ने कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार दिया था और ये स्कल आइलैंड पर हर एक जीव को परेशान करते या फिर उसे मारकर खा जाते हैं। नंबर 8 पर आता है मेथुसेला। मेथुसेला को हमें पहली बार गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में दिखाया गया था, जो कि हाइबरनेशन में था और किंग गिडोरा की अल्फा कॉल पर जाग गया था। ये लिटरली एक पहाड़ जितना बड़ा है और लोग इसे एक जंगल से भरा पहाड़ ही समझते थे। ये साइज में इतना बड़ा और वजनदार है कि अगर ये कहीं पर जोर से बैठ गया तो कई मील तक का इलाका खत्म हो जाएगा। तो नंबर 7 पर आता है बेहेमोथ, जिसे टाइटेनस बेहेमोथ भी कहा जाता है, जो कि एक जाइंट ममेलियन डायकाजू है और ये सामने से हमें मेमथ की तरह और चलने में गोरिल्ला जैसा लगता है। और ये भी पहली बार गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में अपीयर किया गया था और ये बाकी टाइटन्स की तरह अल्फा किंग गिडोरा के बाद गॉडजिला को फॉलो करता है। तो नंबर 6 पर आता है रोडॉन। रोडॉन एक फायर मॉन्स्टर है और इसके पंखों से लावा निकलता है और ये एक वॉल्केनो से निकला था जब किंग गिडोरा ने इसे जगाया और निकलते ही इसने तबाही मचाना शुरू कर दी। और इसकी लंबाई लगभग 154 फीट जितनी और इसका वजन 3043 टन है और इसका विंग स्पैन लगभग 871 फीट बड़ा है। रोडॉन के पास अच्छी हीलिंग पावर, ड्यूरेबिलिटी है, तभी तो वो जागने के बाद सीधा किंग गिडोरा से लड़ने चला गया था और इसने किंग गिडोरा को अच्छी खासी टक्कर दी थी। हालांकि ये उसे जीत नहीं पाया और मोथरा के साथ भी हमें इसकी फाइट देखने को मिली और ये मोथरा से भी हार गया था। तो नंबर 5 पर आती है मोथरा। तो जिस तरह गॉडजिला को सभी मॉन्स्टर्स में किंग कहा जाता है, ठीक उसी तरह मोथरा को भी सभी टाइटन्स की क्वीन कहा जाता है और ये दिखने में बटरफ्लाई की शेप की होती है और इसकी पावर्स और एबिलिटीज काफ़ी कमाल की हैं। ये स्पाइडर वेब भी शूट कर सकती है और ये बाकी टाइटन्स के मुकाबले काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, रोडॉन और मोथरा की फाइट में मोथरा रोडॉन को हरा चुकी है और मोथरा ने ही अपने आप को सेक्रीफाइस करके गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला बनाया था। तो नंबर 4 पर आता है कॉन्ग। कॉन्ग भी एक अल्फा टाइटन है, बिल्कुल गॉडजिला और किंग गिडोरा की तरह। और कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइटन है और ये स्कल क्रोलस और वॉरवॉर्ड जैसे मॉन्स्टर्स को भी हरा चुका है और गॉडजिला को तो इसने अच्छी खासी टक्कर दी थी। कॉन्ग के पास उसका खुद का वेपन भी है, द बैटल एक्स, जिसकी मदद से बहुत भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसने अपने वेपन की मदद से मेका गॉडजिला को भी चीर फाड़ के रख दिया था। और इसके अलावा वो काफ़ी इंटेलिजेंट, केयरिंग और ह्यूमन इंटेंशन को अच्छे से समझने वाला टाइटन है, यहाँ तक कि वो ह्यूमन से बात भी कर सकता है, जो कि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में देखा। तो नंबर 3 पर आता है मेका गॉडजिला। मेका गॉडजिला को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखाया गया है और ये एक हैंडमेड टाइटन है, मतलब कि इसे ह्यूमंस ने बनाया है, जो कि गिडोरा के बचे हुए सर के कॉन्शियसनेस पर चलता है और इसे सभी टाइटन्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। और ये इतना पावरफुल था कि इसने अपनी प्रोटॉन बीन से स्कल क्रोलस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को भी राइवल कर सकता है और इसके अलावा वो मिसाइल शूट भी कर सकता है। और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट और स्ट्रेंथ और अपनी ड्यूरेबिलिटी से कॉन्ग और गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दे चुका है। भले ही कॉन्ग ने उसे मार दिया हो, बट अगर आपने मूवी देखी हो तो आप समझ ही जाओगे कि कॉन्ग इसे कैसे हरा पाया। तो नंबर 2 पे आता है किंग गिडोरा। किंग गिडोरा 3 सर वाला एक एलियन मॉन्स्टर है, जो कि आउटर स्पेस से आया है। किंग गिडोरा गॉडजिला से भी बड़ा है और गॉडजिला से पहले वही अल्फा किंग भी रहा है। गिडोरा ग्रेविटी बीम को प्रोड्यूस कर सकता है और इसकी ग्रेविटी बीम के आगे गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी किसी काम की नहीं थी। गिडोरा बाकी मॉन्स्टर्स की पावर्स को ड्रेन कर सकता है और उसके पास कमाल की हीलिंग पावर्स भी हैं।
और इसने गॉडजिला को अल्फा और टाइटन बैटल में बराबर की टक्कर दी थी और लगभग गॉडजिला को हरा ही चुका था ये। लेकिन एक ऐसा भी मॉन्स्टर है जो टाइटन्स, अल्फा टाइटन्स जैसे मोटोस, किंग गिडोरा, कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स को भी हरा चुका है। हमारा एक ट्रू अल्फा टाइटन, द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, गॉडजिला। तो हमारे नंबर 1 पर आता है गॉडजिला, और इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कॉन्ग को हरा चुका है, किंग गिडोरा को इसने ख़त्म कर दिया अपनी बर्निंग फॉर्म में आकर, और ये न्यूक्लियर बीम प्रोड्यूस कर सकता है और इस पर न्यूक्लियर अटैक का कोई इफेक्ट भी नहीं होता और उल्टा वो इसको पावरफुल बना देता है। तो गॉडजिला इन सब में सुप्रीम अल्फा टाइटन है और वो नंबर 1 की पोजीशन को डिजर्व करता है। तो आपको टॉप 10 मॉन्स्टर्स की वीडियो कैसी लगी और क्या आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हैं या फिर आप किस टाइटन को कौन सी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक मार दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो PS यूनिवर्स को, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आगे लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।